उग्रसेन राजा थे असुरा के, बड़े धर्मात्मा राजा थे। कहीं कहीं पुराणों में आया है कंस इनका पूर्ण रूप से बेटा नहीं था, क्योंकि उग्रसेन की पत्नी जंगल में गई थी तो किसी राक्षस ने छल कर दिया तो उनके पति का रूप धारण करके इनके साथ उसी समय कंस जो है गर्भ में आ गया। इसीलिए केवल लोक लज्जा को बचाने के लिए उस पुत्र को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि संतान भी नहीं हो रही थी। इनका आत्मपुत्र नहीं था कंस, इसीलिए बहुत परेशानी पैदा किया, बहुत कष्ट दिया। धर्म को चारों तरफ से धर्म की ध्वजा को झुकाने लगा। इनके पिता थे जिन्हीं को जेल में बंद करवा दिया, कहा भले इनको जेल में बंद करो तभी ठीक होगा। और अपनी बहन को अच्छा सोचा कि पिता को जेल में डाल दिए हैं तो कहीं जनता जो है हमारी विरोध न कर दे, कुछ हमको धर्म कर्म दिखाना पड़ेगा, नहीं कहीं राजा तो बना बड़ा अन्यायी है। चचेरी बहन थी देव की, उनका विवाह इतना धूमधाम से किया और रोने लगा विदाई के समय। स्वयं कहा मैं अपनी बहन को पहुंचाऊंगा, स्वयं सारथी बनकर। नगर वालों ने कहा वाह बड़ा सुंदर राजा बना है, कितना दयालु। तो तेरी बहन को भी जो है अब स्वयं रखा रहा, इतना बड़ा राजा हो गया। लेके जा रहा था, बहुत दुलार कर रहा था दिखावटी रूप से। जैसे पहुंचा मानता भी था लेकिन दिखावा ज्यादा किया। आकाशवाणी देवता घबरा गए, जब इतना दयालु हो जाएगा ये पापी, कोई बहुत बड़ा पापी वो धर्मात्मा हो जाए तो कैसे जो है उसका पाप कटेगा। तो देवताओं ने कहा पाप तो बहुत है, इसकी बुद्धि विभ्रष्ट किया जाए जिससे पृथ्वी के बाहर हटाए, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तब जो है आकाशवाणी होगी, अरे कंस जिस बहन को इतना दुलार कर रहा है इसी के 8वीं गर्भ से तेरा विनाश होगा, वही तेरा काल बनकर आएगा। इतना कहते ही एक क्षण में राक्षसी प्रवृत्ति उसकी जाग गई। कहा देवते क्षमा करो, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहा भैया वसुदेव जी उनके पति, वसुदेव ने हाथ जोड़ दिया। मित्र तुम मेरे मित्र भी हो, रिश्तेदार भी हो गए, एक स्त्री पर हाथ उठाना तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। तुम वहां इतने बड़े बलशाली हो, राजा हो तुम है, तुम्हें कलंक लग जाएगा। कहा तो है लेकिन इसका बेटा मेरा काल होगा। देव ने कहा स्त्री को मारकर कलंकित मत हो, स्त्री को मारते हैं जो उनकी कहीं छवि नहीं बनती समाज में, इस लोक में उस लोक में उनकी निंदा होती है। स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए। राम जी कभी मारे नहीं मारे, कभी गाली दिए, झगड़ा किए। शंकर जी से एक बार कितना झूठ बोली माता जी, बोलने चलना बंद कर दिए, त्याग कर दिए, लेकिन अपराधों नहीं बताए कि क्या गलती है। दृश्य पर चलिए, जब झूठ बोलते बोलते हद कर दिया और परीक्षा लेने चली गई शंकर जी, यही तन सती भेंट अब नाही, देवता बोल बरसाने लगे। तब माता जी पीछे पीछे आज नहीं बोले चलने को साथ में, क्या हुआ? कहूँ कमन पन कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। और संकल्प ले लिए, हमको त्याग नहीं, समझ गए, बोल नहीं रहे हैं, न बुला रहे हैं, चल दिए गिल्ले। जो पत्नी माँ का रूप धारण कर ली, जब तक पत्नी थी सीता का रूप, सीता को माँ मानते थे, सीता बन गई सती तभी शंकर ने त्याग दिया। तन सती
भेंट अब नाही शिव संकल्प की मनमानी। और माता जी रोने लगे, कितने दयालु पति, बहुत बड़ा अपराध किया, इनके समान कौन होगा। तो इतना मैंने अपराध किया है कि बाहर डांटे नहीं, पूरा जीवन जब शादी हुआ है आज तक इनका गुस्सा ही हमने नहीं देखा है, कभी क्रोधित नहीं हुई, इतना गलती पे बोलना बंद कर दिया, ये भी नहीं कहे कि इतनी बड़ी गलती हमने, कुछ मेरा है, जलने लगे ऐसे। इसीलिए भैया 4 दिन का जीवन है, पति पत्नी भाग से मिलते हैं, कोई किसी को मोड़ से नहीं काटता है। अब वो नहीं गरियाना चाहिए गाली में, तो हाँ जो कुछ है वैसे होगा। एक ज्योतिषी बहुत बड़े थे, दुनिया को विचारते थे सही हो जाता था, लेकिन उनकी पत्नी इतनी गाली देती थी जैसे दरवाजे पहुंचते थे। चेला कहे महाराज इनको क्यों झेल रहे हैं, कहा नहीं झेलेंगे तो अगले जन्म फिर मिलेगी, इनको झेलना ही, जितना गाली दे सुनना ही पड़ेगा। कहा आपको दो, कहा तब तो और बढ़ जाएगा ब्याज, पुराना वाला पहले भोग लो। कहा इतना अपमान कर रही हैं, कहा छोड़ के इनको भाग जाऊंगा तो अगले जन्म फिर आके मिलेंगे, अब जितना इनको उनका अपमान है सहना पड़ेगा मुझे। तब कहा महाराज इतना गाली क्यों दे रहे, आप दुनिया के विचारे अपना नहीं विचार पाए। कहा अपना पहले विचारे, जब परेशान की नहीं आई तभी से, जब देखा हमने तो पूर्व जन्म में मैं कौआ था। जोशी ने विचारा, और ये इनका शरीर गधे आदि का कुछ था, इसमें इनके पीठ में घाव हुआ था, मैं कौआ था, उसमें कीड़े पड़े थे, मेरी दृष्टि में आ जाता था तो मैं ऐसे टोंट मारता था, घाव बहुत चोट आ जाता था, बहुत कराहती थी। इसी पीड़ा के नाते बार बार मैं ये मैं पति बना, हमारी पत्नी बनी, आज ये घाव वही गाली दे दे करके एक बदला चुका रही है, यही होता है। इसीलिए अगर पति ज्यादा ऐसे मिल गए बोलने वाले, पत्नी चाहिए गंभीरता सुन, रामना तो ही है 4 दिन जीवन में, क्यों बदनामी होगी। और पत्नी भी ऐसे आ जाए, पति को भी चाहिए, परिवार वालों को भी चाहिए। अब जो कुछ भाग में था, बहू आ गई उसकी बदनामी करो, सहो क्या करो, भगवान को भजन करो ना। भक्तों ने कितना कष्ट सहा, आप बहू सह ली, अपना लड़का हो जाएगा अगर अपमान करेगा क्या करेंगे, उसको गोली तो मार नहीं देंगे। इसीलिए ये सीख है, जैसे भी जो आ जाए उसको भगवान से प्रार्थना करिए, प्रेम से रहिए, जिसका जैसा स्वभाव है भगवान ही सुधार सकते हैं, आदमी नहीं सुधार सकता। इसीलिए प्यारे आइए कृष्ण के चरित्र में चलते हैं। आकाशवाणी हुई, क्रूर हो गया, तलवार निकाल कर गर्दन पर रखने लगा। वसुदेव ने कहा, हे मित्र तुम वीर हो, तुम्हारा जस कलंकित हो जाएगा तुम्हारा नाम। कहा तब, लेकिन मैं मर जाऊंगा तब। कहा कैसे मरोगे, जितने बच्चे होंगे सब ला करके मैं तुझे। वाह रे मित्र वाह, तुमने मुझे कलंक से बचा लिया, अपनी बहन को मारता तो मेरी निंदा, लोग गाली देते। चलो ठीक है, तुम सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे होने लगा। समय आया, वसुदेव देवकी को आकर के घर में रख लिया। जब संतान गर्भ में आई तो उनको जेल खाने में डालकर बेड़ियां लगा दिया, हाथों में कहीं भाग न जाए। पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव जी ऐसे हाथों से देवकी को कहा चिंता मत करो, हम हैं, पति जीवित है तो पुत्र बहुत होंगे बेबी, लेकिन 8 पुत्र तक ही तो खतरा है, 9वां पुत्र होगा तो हमारा पुत्र, ये हमारे पुत्र नहीं, क्योंकि हम ही आप नहीं रहेंगे तो पुत्र क्या होगा। कितनी माताएं पुत्र के लालच बस डॉक्टर रोक देते हैं, तभी जो है लालसा बस अपने शरीर को ही नष्ट कर लेती है। ऐसा मत करिए, रिक्स मत करिए, खतरा हो जाएगा। वसुदेव जी ने कहा देवी दे दो, रोने लगी। लेके पुत्र आए कंस के पास। कंस कहा वाह कितने ईमानदार हैं, ले लिया, हाथ में लगा दुल्हन ने ऐसे ऊपर ऊपर करके। कहा बारे मेरे भांजे, पैर छूने लगा। अरे कहा इसकी बुद्धि क्या हो गया। कहा इससे कहाँ खतरा है मित्र, 8वें से खतरा है। अभी 7 जो है, 7 भांजे घूमने, 8वें को मारूंगा, बच्चों को मार के मैं क्या करूं।